आज़ादी के पहले का वक्त था जब हमारे नेता भाषण दिया करते थे तो लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए जाती थी। उनके भाषणों में एक ओज होता था, एक तेज होता था, जिससे वो स्वाधीनता संग्राम से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया करता था। वो भाषण जिसने करोड़ों लोगों को जगाने के काम किए, जिसमें किसी एक नेता का आप नाम नहीं ले सकते। सारे स्वतंत्रता सेनानी और उनके बोल इस प्रकार के हुआ करते थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रोत्साहित किया, उनकी भावनाओं को जागृत किया, दिल में राष्ट्र प्रेम को जगाया, और उन सब ने मिलकर, पूरे देश के नागरिकों ने मिलकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर इस देश को आज़ाद कराया। उसके बाद आज़ादी का दौर चालू हुआ, भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद भी कई सारे नेता ऐसे हुए जो अपने भाषणों के लिए, अपने प्रसंगों के लिए इस देश में चर्चित रहे हैं, चाहे वो नेहरू हों या फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का भाषण हो, नरसिम्हा राव का भाषण हो, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सधी और सच्ची आवाज़ में दिए गए कई सारे भाषणों के तत्व हो। कई सारे भाषण जो आपको हंसाते थे लेकिन वास्तविकता का बोध भी कराते थे, जिससे आप हमारे देश की वास्तविकता, देश की राजनीति और चल रहे समय काल के अंदर अंदर होने वाली घटनाओं को भी जान और परख लेते थे। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। जब आप किसी नेता का या अपने प्रिय नेता का भाषण सुनने जाते हैं तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो आप घर में बैठ कर अपने पूरे परिवार के साथ नहीं सुन सकते। कई शब्द और वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें विपक्षी नेताओं के लिए सिर्फ कटाक्ष नहीं होता, उनकी निजी जिंदगियों पर टिप्पणियां की जाती हैं, उनके रंग, उनके भेद, उनके धर्म, उनके मजहब पर भी बात होती है। बात होती है रंग की, बात होती है संप्रदाय की, बात होती है उनके कम्युनिटी की। इसके अलावा जब वो भाषण ख़त्म करते हैं तो कई सारे कोर्ट केस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण भी देखने में आए हैं कि भाषण नेताजी देते हैं और तुरंत उसके बाद हिंसा भड़क जाती है, लोगों को भड़काने का काम किया जाता है, जिनको आज हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण के नाम से भी जाना जाता है। हेट स्पीच सिर्फ रैलियों में नहीं दी जा रही हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर भी ऐसी बातें आपको आए दिन प्रारूप सुनने को मिल जाएंगी। कभी किसी ने किसी को कटाक्ष में कुछ गालियां दे दी, कभी किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया, और अगर आप सत्ता में हैं तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं, सदस्यता रद्द भी करा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब भाषणों के बाद, इन सब वाक्यों के बाद, इन सब शब्दों के बाद आखिरकार नेताओं की भाषा कैसी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट भी हदप्रद है, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने पंडित नेहरू, अटल जी के भाषणों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा एक वे नेता थे जिनके भाषण सुनने लोग दूर दूर से आते थे, विपक्षी नेता भी चुपके से सभाओं में उन्हें सुनने आया करते थे। दूसरी तरफ आज के नेता हैं, उनकी हेट स्पीच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोर्ट का कहना है कि राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए तो इस तरह की हेट स्पीच अपने आप खत्म हो जाएंगी। हालांकि हिंदुस्तान में धर्म कई तरह के होते हैं। पुत्र का पिता के प्रति पितृधर्म, परिवार के मुखिया का परिवार के प्रति धर्म, पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति धर्म, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कोर्ट ने जो धर्म कहा है उसका मतलब रिलीजन से है। हमारे शास्त्रों में जो इस धर्म यानी कि रिलीजन के भी विस्तृत रूप हैं, लेकिन बहुत ही सरल और सहज मायने हैं। धारयात इति धर्मा, यानी कि जो धारण किया जा सके वही धर्म है। फिर हमारे नेता क्यों लड़ते फिरते हैं? मैं मुसलमान हूँ, तू हिंदू है, वो ईसाई है, फलाना सिख है, और जाने क्या क्या। दरअसल सारा खेल वोटों का है। जब तक वोट की राजनीति है तब तक ये मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है, ये मेरा संप्रदाय है और वो तेरा संप्रदाय है। और फिर इसके बाद आ जाती हैं जातियाँ, ये फला ऊंची जाति का है और ये निम्न जाति का है। कोई ऊंची होती है, कोई नीची होती है, और इन दोनों के बीच में कोई बीच वाली जाति भी होती है। आखिरकार इतने टुकड़े क्यों कर दिए गए हैं? आखिर समूह या समग्र में किसी का विश्वास क्यों नहीं रहा है? वास्तव में समग्रता या समूह को वे वोट की खातिर तोड़ नहीं पाते हैं।
किसी प्रलोभन के जरिए उस समग्रता को ललचा नहीं पाते हैं। इसलिए धर्म और संप्रदाय, इसके अलावा जाति के नाम पर अलग अलग टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके उनके लिए एक मुफीद काम बन जाता है, जिससे वो कुछ समूह और कुछ संप्रदायों के वोट को इकट्ठा कर सके। एक रूठ गया तो दूसरे को मना लेते हैं, दूसरा टूट गया तो तीसरे की तरफ जाते हैं, और तीसरे ने भी साथ छोड़ दिया तो चौथा तो तैयार बैठा ही है। और इसी तरह उनकी राजनीति चमकती रहती है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? शिक्षा या सीख के अभाव के कारण ही हम इन नेताओं के बताए उल्टे सीधे रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा की, समझ की और सीख की। इसके बिना हम राजनीति के दुष्चक्र को तोड़ने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वर्षों से राजनीति आम आदमी को, गरीबी को, संप्रदाय को छलती चली आ रही है। आगे भी वह यही सब करने वाली है। उसकी सफ़ेदी पर ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना उनके माथे पर कोई बल आने वाला है। हमारी परेशानियों में कोई भी कमी नहीं आने वाली। गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जाने वाली है। सत्ता इस खाई को और गहरे तक खोदने में लगी हुई है, क्योंकि अमीरी से चुनाव लड़ने पर चंदा आता है, गरीबों को तो उल्टा देना ही होता है। लेकिन गरीबों से उन्हें वोट भी मिलता है। आप संप्रदाय की बात करें, आप धर्म की बात करें, आप जातियों की बात करें, आप बात करें बिहार में एमवाई फैक्टर की, आप बात करें हिंदू मुसलमान की, पंजाब में जाएं तो हिंदू और पंजाबी की बात कर लेते हैं, कश्मीर में कश्मीरियों का मुद्दा है, साउथ में जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का मुद्दा है, कहीं भाषाओं का मुद्दा है तो कहीं संप्रदाय का मुद्दा है। और इन सब मुद्दों के बीच में एक नेताजी खड़े होते हैं और भाषण देते हैं। भाषण ऐसा कि फलाने ने आपके संप्रदाय को दबा रखा है, आपका धर्म, आपका पंथ, आपके समुदाय, आपकी जाति अब खतरे में आ गई है, तो तलवार उठाओ, लड़ने जाओ, फलाने का गला काट दो। लेकिन नेताजी चुपके से अपने उसी मंच से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ हेट स्पीच देते हैं। उनको भी तैयार करते हैं, इनको भी तैयार करते हैं, और फिर आती है एक सभी समुदायों की और सभी सम्मिलित पार्टियों की मीटिंग, जिसमें हंसी खुशी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और बताते हैं कि भाई साहब, हमने उसको भड़का दिया है, आपने इसको भड़का दिया है, दोनों लड़ रहे हैं, वोट बराबर बट जाएंगे, आप भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। लेकिन गला किसका कटेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए सोचिए, समझिए और अपनी राजनीतिक सूझबूझ को बढ़ाइए और ऐसे लोगों से कृपा करके दूर रहिए। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी कोई गलती हो तो उसको भी आप खुले दिल से हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सुझावों को और आपके बताए हुए रास्ते को समझा जाएगा, सुना जाएगा, और जो भी गलतियाँ होंगी उनको अगली वीडियो में सही करने की हम पूर्णतः कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।